यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में बुरे ही कर्म किए। ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं था जो उसने नहीं किया। लेकिन अंत समय में उसने प्रभु को पुकारा, नारायण को पुकारा और उससे उसकी मुक्ति हो गई। किस तरह से, कैसे, क्या हुआ, ये आप सुनो और समझो। जो कि महाभारत में उल्लेख आता है कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण पुत्र था, कन्नौज में रहता था और बहुत अच्छे आचार विचार का था, अपने पिता का परम भक्त था और बहुत अच्छे कर्म करता था। उसका विवाह हो चुका था, पत्नी बड़ी सुशील थी, उसकी गृहस्थी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी और अपने पिता का बड़ा आज्ञाकारी पुत्र था। एक दिन वो जंगल में गया, किसी यज्ञ के लिए, पूजा हवन के लिए उसे लकड़ियां लेनी थी, फूल वगैरह लेने थे। वही सब कलेक्ट करने के लिए वो जंगल में गया। वहां जब वो लकड़ियां तोड़ रहा था, फूल इकट्ठे कर रहा था, तो उसने देखा एक स्त्री और पुरुष वहां पे जंगल में थे। उनको देखकर वो उस स्त्री पर इतना मोहित हो गया कि उसके मन में ऐसे विचार आने लगे, काश ये स्त्री मेरी होती। और वो ये भूल गया उस वक्त कि मैं विवाहित पुरुष हूँ, मेरी गृहस्थी है, घर में मेरी इतनी सुशील पत्नी है। बस उस स्त्री को देख के वो उस स्त्री पे मुग्ध हो गया। दूसरे दिन आके वो उस स्त्री से मिला और वो उसे कहने लगा कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो स्त्री ने उसे समझाया भी कि मैं तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं हूँ, मैं तो वेश्या हूँ और तुम गृहस्थ पुरुष हो। मेरे साथ रह के तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लोगे। पर पता नहीं उस वक्त अजामिल के ऊपर क्या भूत सवार हो चुका था। उसे अपना घर, अपने पिता, अपनी पत्नी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और ये उस जमाने की बात है जब लोग गंधर्व विवाह करते थे, यानी बस लड़का लड़की एक दूसरे को माला पहना के पति पत्नी मान लेते थे। बेशक उस विवाह को कोई मानता था, नहीं मानता था, समाज की स्वीकृति नहीं मिलती थी, लेकिन पुराने समय में वेदों में भी, पुस्तकों में भी इसका वर्णन आता है कि गंधर्व विवाह राजा भी करते थे और इस तरह के विवाह का चलन था। वह उस स्त्री के साथ विवाह करके वहीं जंगल में रहने लग जाता है। लेकिन वो जो स्त्री थी, अच्छे विचारों की औरत थी। शायद किसी मजबूरी की वजह से उसे इस क्षेत्र में उतरना पड़ा था, लेकिन वो उसके साथ जिंदगी अच्छी तरह से ही बिताना चाहती थी। लेकिन ब्राह्मण पुत्र अजामिल था, वो धीरे धीरे उसके साथ रहते हुए भी अपना कुकर्मों में उतर गया, चोरियां करने लग गया। क्योंकि ऑब्वियसली जंगल में रह रहा था तो कोई अर्निंग का साधन तो था नहीं, कमाई का कोई साधन नहीं था। और उसके आचार विचार धीरे धीरे इस तरह के होने लग गए कि उसने चोरी करना, डाका करना, हत्या करना, इस तरह के काम अपना लिए। धीरे धीरे एक एक करके उसके 9 पुत्र हो गए और 10वां बालक होने वाला था। एक दिन वहां से एक पूरा साधुओं का जमघट पूरा होता है, कई साधुओं का ग्रुप होता है, वहां से निकलता है। वहां से निकलता है, उन्हें उस बारे में कुछ पता नहीं रहता है
और वो उस घर पे आके भिक्षा मांगते हैं। तो वो जो गणिका होती है, जो अजामिल की पत्नी के रूप में रहती है, वो भिक्षा लेके आती है और साधु से कहती कि महाराज, आप ये भिक्षा लेके यहाँ से तुरंत ही चले जाओ, क्योंकि मेरे पति आने वाले हैं और वो आपको देख के कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे, आपके साथ गलत सही व्यवहार करेंगे, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप यहाँ से चले जाए। साधु समझदार थे, वो देखकर ही समझ गए कि क्या हो रहा है और ये गलत दिशा में जा रहा है। उसने उसको कहा कि देखो बेटी, हम देख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ बालक जन्म लेने वाला है, तुम एक काम करना, इस बार जो तुम्हारा पुत्र पैदा होगा तुम उसका नाम नारायण रखना और कोशिश करना तुम्हारे पति ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ व्यतीत करें और उसे नारायण नारायण पुकार के उसके साथ खेलते रहें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारें। उसने कहा ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूँगी। समय के हिसाब से उसके पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम नारायण रखा। अब उस ब्राह्मण का ज़्यादा से ज़्यादा समय, क्योंकि वो भी वृद्ध हो चुका था, 88 ईयर्स का हो गया था, 88 साल का हो गया था, फिजिकली भी वो कमजोर हो गया था। अब वो घर में ही ज़्यादा रहता था, तो हर वक्त वो नारायण 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 पुकारता रहता। नारायण मुझे पानी दे दो, नारायण ये कर दो, नारायण वो कर दो। जाने अनजाने, कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में, हर समय उसके मुंह से नारायण निकलता, जो कि प्रभु का नाम है। बेशक वो ये नहीं समझता था कि मैं प्रभु को पुकार रहा हूँ, वो तो अपने हिसाब से अपने बेटे से ही बात करता। फिर वो समय भी आ गया जब उसका जीवन समाप्त होने वाला था और उसे लेने के लिए यम के दूत आए। ऐसा महाभारत में उल्लेख है कि मरते मरते भी उसके मुंह से निकल रहा था, नारायण 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 तुम कहाँ हो, नारायण तुम कहाँ हो, क्योंकि उसे अपने उस सबसे छोटे बेटे से बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा लगाव था और हर समय उसके मुंह में नारायण का ही नाम रहता था। उस समय वहाँ नारायण नहीं था, इसलिए वो उसी को ढूंढ रहा था और उसे ही पुकार रहा। यम के दूत उसे ले जाने लगे तो दूसरी तरफ से नारायण के दूत आए, धर्म के दूत आए, धर्मराज के दूत आए और उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको नहीं ले जा सकते, इसे तो हम स्वर्ग में लेके जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा नहीं, ये इतना बड़ा पापी है, इसने इतने गलत सही काम किए हैं, इसे नरक में ही जाना है, यमराज ने हमें भेजा है इसको ले जाने के लिए। धर्मराज के दूत कह रहे थे पूरे जीवन में इसने कितने भी पाप किए हों पर अंत समय में इसने नारायण को याद किया है, नारायण का हाथ पकड़ना चाहा है, उसे बुला रहा है, तो नारायण की आज्ञा है, इसे नारायण ही मोक्ष देंगे, इसे नारायण के पास ही लेकर जाना है। और किसी तरह से भी यमराज के दूत अजामिल को नहीं ले जा पाए, बिकॉज लास्ट मोमेंट में, अंत समय में उसके मुंह से नारायण नारायण निकल रहा था, जो कि बहुत मुश्किल है। मरते समय किसी भी व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम बहुत कम निकलता है, लेकिन उसके मुंह में नारायण नारायण ही था, इसलिए उसे नारायण के ही दूत लेके गए और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। महाभारत में ऐसा ही उल्लेख है कि अगर पूरे जन्म आप अच्छे कर्म करते हो तो उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने आपने कुछ पाप किए हैं, गलत काम किए हैं और अंत समय में आप हरि को पुकारो, नारायण को पुकारो, तो आपकी मुक्ति होगी, आपका मोक्ष होगा।
और कलयुग में तो यह बात बहुत सटीक फिट बैठती है कि कलयुग में तो सिर्फ एक नाम ही आधार है और नर सुमिरत सुमिरत पार हो जाते हैं। कलयुग नाम आधारा, सुमिरत सुमिरत नर होत अपारा। उनका कल्याण हो जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाती है। इसलिए प्रयत्न करें, जब संभव हो नारायण को याद करें, गलत सही कामों से बचें और प्रयत्न करें कि आप सही मार्ग पर कीजिए।